मैंने पीछे भी एक कथा में कहा था 2 साल पहले कि आने वाले समय में हमारे समाज से कई रिश्ते गायब हो जाएंगे। हाँ, कई रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मामा का, भूआ का, काका का, ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लड़का होता है। अगर एक लड़का ब्याहेगा और उसके संतान होगी तो काका किसे कहेगा, बड़ा बाप किसको कहेगा, बुआ किसे कहेगा। और एक ही लड़की है, वो ब्याहेगी तो उसका बेटा मासी किसे कहेगा, मामा किसे कहेगा, बताओ। ये रिश्ते तो खत्म हुए जो हुए, लेकिन हमारे यहां उम्र के आधार पे पोते पड़पोते होते थे। पड़पोते कब होते हैं? जब 20 की उम्र में ही पुत्र हो जाए। 16-17 की उम्र में ब्याहते थे और 20 साल का होता उससे पहले पहले बेटा हो जाता, और वो बेटा 20 का होता तब तक उसका ब्याह कर देते। 40 उम्र की, 40-42 की उम्र में तो दादा हो जाता, और 60-65 की उम्र में परदादा हो जाता, और 85 की उम्र में लड़दादा हो जाता हमारा। अब दादा भी होना मुश्किल है, क्योंकि 35 की उम्र में तो ब्याहते हैं लड़के, और विवाह के 2-3 साल बाद संतान होती है, और वही लड़की हो गई बस। घर वालों के दबाव से अगर मान भी लो तो लड़का हो, जब तक वो 40 का होता तब लड़का होता है। अब वो 40 की उम्र में लड़का हो, वो लड़का वापस 40-35 का होगा तब ब्याहेगा, तो ये कितने का हो गया? 75 का। जब तक तो ठिकाने लग जाएगा हमारा, तो दादा कहां बनेगा बताइए। एक तो ये, दूसरा हमारे यहां ऐसा कभी नहीं सुनने में आया आज से 35-40 वर्ष पहले कि फला की लड़की फला के साथ भाग गई। सुनते थे कभी? नहीं सुनते थे। पसंद करना बुरा नहीं है, पसंद तो हमारी किशोरी जी ने भी राम जी को किया और राम जी ने भी किशोरी जी को किया। तो सीता जी ने आके राम जी से ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने धनुष भंग की प्रतिज्ञा रखी, तुमसे तो शायद धनुष भंग होगा नहीं, तुम तो बड़े कोमल हो, एक काम करो, ये धनुष के चक्कर में पड़ो मत, अपन दोनों भाग जाते हैं ना। पसंद करना बुरा नहीं है, पर अपनी योग्यता को सिद्ध करना जरूरी है, ध्यान रखें। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी को एरे गेरे के साथ भेज दें? चाहेगा? बड़े अरमानों से उसे बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। बाप कोई बेटी का दुश्मन नहीं है, माता पिता संतान के दुश्मन नहीं होते, वो उनके कल्याण का ही विचार करते हैं। लेकिन वो संतान क्या सोचती है, हमें पसंद है जीवन हमें जीना है, इनको क्या पता। और वो एक क्षणिक भावुकता में, वासनाओं से प्रेरित होके जो निर्णय ले लेते हैं, फिर जीवन भर रोते हैं महाराज, जीवन भर रोते हैं, कहीं के नहीं रहते। पहले नहीं होता था ऐसे। अरे भागना तो दूर रहा बात, अगर किसी कन्या के घर में रिश्ते की बात होती तो कन्या रोना शुरू हो जाती थी, सर नीचे करके बैठ जाती थी कोने में, विवाह का नाम सुनते ही। अब तो आके कहती पापा जी चुपचाप बैठो, मेरा रिश्ता मैं कर दूंगी महाराज। इसलिए माँ बाप को करने की जरूरत नहीं, चिंता ही नहीं महाराज। इसमें गलती उन कन्याओं की नहीं है,
इसमें गलती हम लोगों की भी है। विवाह के बाद में भी विवाह टिकते क्यों नहीं है? इन विगत 10 सालों में जितने तलाक के केस कोर्टों में मतलब लंबित हैं, उतने पहले कभी नहीं होते थे। साल भर में जो केस नहीं आते थे तलाक के, उतने तो आजकल 5 दिन में आते हैं। क्यों? इसका भी कारण है। युवक समझदारी, उसको बुद्धि आती है 17, 16, 18 की उम्र में, वो अब समझता है। फिर घर में कमरा उसका अलग। पहले कमरे कहां अलग होते थे? घर ही इतना ही होता था, 40-40 लोग रहते थे, तो कहां कमरे होते? तो कमरा अलग। वो अपनी इच्छा से जीता, जब चाहता उठता है, जब चाहता सोता है। तो जैसे लड़का वैसे लड़की। लेकिन विवाह के बाद में जब उनको साथ में रहता, तो वो अपने हिसाब से जीना चाहता, वो अपने हिसाब से जीना चाहता, और उस चक्कर में उनका आपस में विवाद हो जाता और खिटपिट चालू हो जाती। उस खिटपिट में कोई तो समझौता एक्सप्रेस बना के चलाता रहता है, और कोई लिंक तोड़ देता, सीज फायर कर देता महाराज। बस तो मैं जरा बाकी कुछ चलाते रहते हैं। कभी उधर का गोला पड़ेगा, कभी उधर का गोला पड़ेगा, गोले पड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। पर ऐसा बहुत कम होता, तुरंत सीज फायर ही होता है। सीज फायर यानी तुम तुम्हारे और हम हमारे। इसका एक कारण ये, क्यों? नहीं तो जब तक मानसिक रूप से बनता नहीं है, कन्या जब समझती नहीं है रिश्तों को, उससे पहले पता चल जाता है ये मेरा पति है। अन्य पुरुष को देखने का काम ही नहीं पड़ता, तो उसके मन में विकार उत्पन्न होते ही नहीं थे। कुछ तो ये, अगर कुछ ये जो जितना सनातन धर्म का नुकसान इन फिल्म वालों ने किया ना, उतना किसी ने नहीं किया महाराज। और हम लोग कितने बेवकूफ हैं। और कई पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये बाबाओं ने, अरे भाई, ये बाबा लोग कथा गाते हैं, कथावाचक पैसा लेते हैं। अरे भले आदमियों, ये भले पैसा तुम इनको क्या देते हो? एक वक्ता जीवन भर अगर कथा गा के जो धन अर्जित नहीं करता, उतना एक फिल्म स्टार एक फिल्म में ले लेता है। उससे भी 4 गुना ज्यादा। एक फिल्म का 200 करोड़ रुपए फीस है उनकी, और वो तुम्हारे संस्कारों का नाश करते हैं। अरे ये भले कुछ भी करें ले, लेकिन कम से कम तुम्हारे समाज में तुम्हारी भावी पीढ़ी को राम कृष्ण से अवगत तो करवाते हैं। नहीं अगर करेंगे तो भूल जाएंगे कौन थे राम, कौन था कृष्ण, कोई नहीं जानेगा। पर वो नहीं। फिल्म स्टार कोई महंगी गाड़ी में या चार्टेट में घूमता है तो कहते हैं, और कोई संत चला जाए, ये देखो बाबाओं के टाट। अब बताओ, क्यों बाबा मेहनत आदमी नहीं है? बोलिए। राजनेता घूम सकते हैं, उद्योगपति घूम सकते हैं, फिल्म स्टार घूम सकते हैं, लेकिन जो आपके समाज का सदन करता है वो नहीं घूम सकता। एक तो मैं उन सबसे कहूंगा कि कथावाचक में और सन्यासी साधु में भेद रखो। कथावाचक का काम है भगवान की लीला का गुणगान तुम्हें सुनाना और भगवान के प्रति तुम्हारे मन को मोड़ना। उस मुड़े हुए मन को स्थिरता प्रदान करता है कौन? कोई विरक्त साधु सन्यासी, उसका आशीर्वाद मिलता है तो उनके लिए लागू है। समझते ही नहीं है। गुड़ खड़े एकण भाव महाराज। इसलिए समाज में धीरे धीरे विकृतता आने लगी। इस रामचरितमानस में 4 विवाह की कथा है। आप कहोगे 4? हाँ, 2 तो पूरे हुए, 2 हुए नहीं। एक तो राम जी की और एक शंकर जी की।
ये तो विवाह संपूर्ण हुए, लेकिन 2 विवाह हुए नहीं, तैयारी हो चुकी थी। एक तो नारद जी की, दूसरी शूर्पणखा की। नारद जी ने पसंद करके विवाह की तैयारी की तो बंदर बन गए, और शूर्पणखा ने पसंद करके विवाह की तैयारी की तो नाक कान कट गए। बस इतने में समझ लो, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। जानकी जी की उम्र कुमार है, कुमारी है वो, अति सुकुमारी, देखी अकुलाई। ऐसे उम्र को देखी अकुलाई। कौशल्या जी इसलिए अकुलाई नहीं, कौशल्या को अभी तक ये पता नहीं है कि जानकी वन जाने के लिए मेरे चरणों में बैठी है। सीता जी तो इसलिए व्याकुल है कि 14 वर्ष की अवधि है। जानकी राम के बिना कैसे रहेगी? क्योंकि एक कन्या पीहर को छोड़ के, मैका छोड़ के ससुराल आती है तो किसके साथ आती है? पति के पीछे। और सही में देखो तो ससुराल में ऐसे तो स्नेह सबका मिलता है, सास का, ससुर का, ननद का, देवर का, परिवार के, लेकिन इनका सबका एक मित्रवत व्यवहार होता है। पर पति कौन? अमित दानी भरता वेदेही। पति का जो रिश्ता एक इस नारी के प्रति होता है, वो रिश्ता ससुराल में अन्य रिश्तों से श्रेष्ठ होता है। माताएं ससुराल में दुखी क्यों होती हैं? क्योंकि उनको पति से सम्मान नहीं मिलता। मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है, ये समाज पुरुष प्रधान है सदियों से। अभी भी कहां? व्यक्ति चाहता है कि मेरी पत्नी हमारे सब कार्य करें, हमारी सेवा करें, लेकिन वो पुरुष कभी भी उसकी भावनाओं को नहीं देखता। वो तो जबरदस्ती आजकल की हमारी जो ललनाएं ना, बड़ी, अभी तो भारत की बेटियां बड़ी महाराज, तीखी तरार है। एक लड़का लड़की को देखने गया, आईएएस था, बड़ा अधिकारी। जब बड़ा अधिकारी होता है तो लड़की वालों को थोड़ा संकोच भी रहता है कि भले बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर इनके साथ में रिश्ता हो जाए तो हमारी बेटी का जीवन जय जय। तो लड़के के परिवार वाले भी आए। अब लड़की आके बैठी, सुंदर थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। तो लड़के के परिवार वालों ने लड़की से पूछा नाम, जो जो पूछना था, क्या क्या काम आता, क्या नहीं आता, रोटी बनानी आती, सब्जी बनानी आती है, नाश्ते में क्या बना देती हो, साउथ इंडियन में बनाती हो कि नहीं हो, आजकल डोसा और इडली खाना जरूरी है महाराज। सब पूछा, सास ने पूछा, ननंद ने पूछा, जेठानी ने पूछा, 2-4 ससुर ने, देवर ने भी प्रश्न पूछे। वो लड़का बैठा। जब घर वालों ने सब ने पूछ लिया तो उस लड़के की मां ने लड़के से कहा, बेटा तुम भी कुछ पूछो। अब वो क्या पूछे, सब तो पूछ लिया उन्होंने, फिर भी कहा कुछ तो पूछो। तो उस लड़के ने कहा, अच्छा तुम्हें गाना आता है? लड़की ने सर हिलाया, हाँ आता है। तो लड़के ने कहा ठीक है, हम विचार करके आपको जवाब दे देंगे। ऐसा करके जब सब उठने लगे तो उस कन्या ने कहा, रुको रुको, आप लोगों ने सबने मुझसे प्रश्न पूछे, पर मुझे भी तो ब्याह के आपके घर आना है, तो मुझे भी तो पूछने दो। वो लड़के की मार, लड़के का बाप, तुम पूछो? हाँ मुझे भी तो पूछने दो। हाँ बोलो क्या पूछना? तो उस लड़की ने कहा कि लड़के से कि तुम्हें तबला बजाना आता है? लड़के ने कहा मतलब क्या? तो
तो उसने कहा मैं गाऊंगी तो तबला कौन तुम्हारा बाप बजाएगा? तुम्हें तबला बजाना आता नहीं, हमसे क्या पूछते हो कि गाना आता है कि नहीं आता? तो वर्तमान में ललनाएं थोड़ी तेज हैं, बाकी फिर भी आज भी एक नारी को अपनी बात को मनवाने के लिए पति से अनुनय विनय करना पड़ता। आज भी भले कितना भी समाज उच्च स्तर पे पहुंच गया है, लेकिन ये पंक्ति तो सत्य। कृत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुख नारी। तो जानकी बैठी हैं तो किस बात से दुखी है? कौशल्या जी इस बात से दुखी है कि 14 वर्षीय राम के बिना कैसे रहेगी। इस बात से जानकी रो रही है। जानकी जी की आंखों में आंसू हैं, पर अपने नाखून से चारु चरण नख, चारु का मतलब है सुंदर, जो सुंदर चरण है नख लेखती धरनी, उन सुंदर चरणों पे जो नाखून है, नाखूनों से भूमि पे ऊपर कुछ लेख रही हैं, हिला रही है पांव को। तो पांव हिलाने से नुपुर मधुर मुखर घुंघरू की आवाज आ रही है, कभी बरनी। जानकी जी इशारा कर रही है राम जी को कि पुष्प वाटिका में आपका ध्यान हमारे नुपुर को सुन के ही हुआ था। आपने हमारे सामने नुपुर की धुनी सुन के ही देखा था। तो उस समय आपने वाटिका में आए तो आपने हमारे नुपुरों की धुनी को सुन के हमको देखा। तो अब वन में जा रहे हो तो हमारे नुपुरों की धुनी आपको सुनाई नहीं दे रही। इशारा कर रही है। कौशल्या जी ने उठाया बहते हुए आंसुओं को, पूछा और कहा बेटी तू क्यों रो रही है? वनवास राम को है, तू मेरे साथ रहेगी। जानकी जी ने कहा मां मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आर्य पुत्र वन में जा रहे हैं। मेरे आंखों के आंसू तो इसलिए हैं कि विवाह के बाद में पहली बार मैं आर्य पुत्र के सामने आपसे मुखर हो रही हूं, आपसे बात कर रही हूं। कितनी मर्यादा महाराज। इसी बात से मुझे दुख होके मेरे आंसू बह रहे हैं। कौशल्या जी ने जानकी जी को हृदय से लगाया और राम जी से कहने लगे तात सुनो सी अति सुकुमारी। राम जानकी अति सुकुमारी अवस्था में है, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सास ससुर परिवार के सब लोगों को प्रिय है। जब से जानकी विवाह करके अवध में आई है, राघव पलंग पीठ तजी गोद ही नोरे, शीन दीन पग अवनि कठोर। पलंग से गोद में उठा के हिंडोरे में बिठाया, हिंडोरे से गोद में उठा के हमने पलंग पे बिठाया। अभी तक जानकी को हमने इस भूमि पे पांव रखने नहीं दिया जब से वो ब्याह के आएंगे। सो सिए चलन चाहती बन साता। वो जानकी तुम्हारे संग चलना चाहती है। आये सुका हो रघुनाथा, मैं इसे कैसे आज्ञा दूं? इस जानकी वन योग्य थोड़ी है। वन हित कोल किरात किशोरी, वन के में रहने लायक तो भील किरात कोल जो बनवासी हैं उनकी कन्याएं वो वहां रह सकती हैं। रची बिरंची, ब्रह्मा जी ने उनके शरीर की रचना ही ऐसे की विशेष सुख भोरी, जिनको विषयों का सुख का इतना भोग नहीं, जिन्होंने पाया नहीं है। ये भी सही है महाराज।
जन्म सबका होता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के आधार पर शरीर की बनावट भी होती है। जो व्यक्ति शुरू से ही उस कार्य में रहता है, शुरू से, तो वो उसको सह लेता है। और जिसने जीवन में कभी वो काम किया ही नहीं, उसे कहोगे कैसे करेगा। अब पहाड़ पे रहने वाले लोग, मैं जम्मू में कथा गाने गया, कठुआ, नगरोटा गुजरू सर तहसील हेडक्वार्टर कठुआ जिले में, जम्मू में, कई वर्ष पहले की बात है। तो जहां हमारा क्योंकि वहां तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां मैदान तो होता नहीं। जो मैदान था वहां पंडाल लगा हुआ था, तो मामूली से घर थे 10-20। तो मैं भी संशय में हुआ, मैंने कहा यहां इतना बड़ा पंडाल लगाया, सुनने कौन आएगा। पर मैंने मेरे जीवन में ऐसे निष्ठावान श्रोता नहीं देखे। इतनी व्यवस्था नहीं कि पूरा पंडाल वाटरप्रूफ लगाया जाए, तो उन्होंने स्टेज को वाटरप्रूफ कर दिया था, 60 बाई 60 का। बाकी सिंपल साधारण पंडाल था। अगर देखें तो वो इस पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से घर बने हुए, चितराए हुए। हम कथा गाने जाते थे, उससे पहले वहां से हमें लोग आते हुए दिखते थे। व्यासपीठ पे बैठ के स्तुति पूरी नहीं होती थी, उससे पहले पूरा पंडाल भर जाता था। महाराज कहां से लोग आते थे, नीचे से भी ऊपर आते थे, और ऊपर पहाड़ों से भी आते थे। एक दिन बरसात आ गई, बरसात बरसने, कथा शुरू की, आधा घंटा हुआ कथा गाते हुए, और बरसात चालू हो गई। पहाड़ों में तो होता रहता। तो अब बरसात हुई तो सोचा बंद हो जाएगी, लेकिन बंद हो ही नहीं है। वो बिल्कुल साधारण पंडाल था, तो पानी अंदर गिरने लगा। तो मैंने कहा कथा विराम कर दें। श्रोताओं ने कहा नहीं महाराज, आप तो कथा गाएं, हम तो आदत है, हमें स्वभाव है, हम तो भीगते रहेंगे, आप कथा सुनाइए। और हमने उसके बाद में 3.5 घंटे कथा सुनाई, और 3.5 घंटे पानी गिरता रहा। वो गिरते पानी में भी बैठे रहे महाराज, बाकी नहीं बैठता। महाराज हो, आपकी कथा आपके पास में लगा, हम तो चले, क्या बंद करो। तो उनके शरीर की बनावट ऐसी है, उन्होंने शुरू से ही वो पहाड़ों पे चले, तो वो तो पहाड़ों पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब उनकी जगह हमको भेज दे कोई, बोलिए। केदारनाथ जाते ना, जब वहां उतरते नीचे तो जोश जोश में कई लोग पैदल सोचते पैदल जाएंगे, लेकिन 100 लोग पैदल चलने को तैयार होते हैं कि जाएंगे ऊपर मंदिर तक पैदल। 100 में से केवल 5 लोग जाते हैं। 95 में तो कोई तो 2 किलोमीटर के बाद में घोड़ा लेता, कोई 3 किलोमीटर बाद में घोड़ा लेता, कोई 4 किलोमीटर बाद घोड़ा लेता। घोड़ा ले लेता है, और घोड़े वाला पैसा भी नीचे से ज्यादा बजा के लेता है। तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि उनके शरीर की शुरू से ही वो रहे। इसलिए यहां कौशल्या जी कह रही हैं कि वन के अंदर तो भील, किरात, कोली, इनकी जो किशोरियां हैं, विधाता ने उनकी रचना ही इस रूप में की है, वो रह सकती हैं। के तापस्तीय ताप जोग, या तपस्वी की पत्नियां कानन यानी वन के योग हैं। जिन तप हित तजा सब भोगो, जिन्होंने तप के लिए सब भोगों का त्याग कर दिया, कोई भोगों में आसक्ति नहीं।
कौशल्या जी ने कहा, सिय बन बसही तात कई भांति। सीता जी वन में राघव कैसे रहेगी? चित्र लिखित कपि देख डराती। बानर के चित्र को देख के डर जाती है, वो वन में कैसे रहेगी? जब हनुमान जी सीता जी की सुधि के लिए गए तो राम जी ने हनुमान जी को बुला के तब यही कहा हनुमान तुम सीधे जानकी के पास मत जाना। हनुमान जी ने कहा क्यों प्रभु? मुझे पता नहीं, मां ने कहा था, कौशल्या मां ने, कि जानकी तो वानर के चित्र को देख के डर गई। पर आज देखो, जो जानकी वानर के चित्र को देख के डर जाती थी, उसके संदेश के लिए मैं वानर को ही भेज रहा हूं। चित्र लिखित कपि देख डराही। वो जानकी वन में कैसे रहेगी? अस विचार जस आयस हुई, ऐसा विचार करके तुम जो मुझे आज्ञा दोगे मैं वही कहूंगी। तुम ही समझाओ क्या करना है। और अगर जानकी भवन में रहती है राम, तो मुझे अवलंब मिलेगा। तुम्हारे बिना रहने में मुझे थोड़ा सा कष्ट कम होगा, अवलंब कष्ट कम होगा। अब तुम ही समझाओ। राम जी जानकी के सामने देख के कहने लगे, राजकुमारी सिखावन सुनहु। राजकुमारी सिखावन सुनहु। आन भांति जिय जनी कूच गनहु। आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। आपन मोरनीक जो चाहूं। आपन मोर नीक जो चाहूं। वचन हमारी मान डराऊं। वचन हमार मानी डराऊं। आय सुमोर सासु सेवकाई। आय सुमोर सासु सेवकाई। सब विधि भामिनी भवन भलाई। सब विधि भामिनी भवन भलाई। एते अधिक धर्म नहीं दूजा। एते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातो करई सुध मोरी। जब जब मातो करि सुधि मोरी। होई प्रेम विकल मति भोरी। होई प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कई कथा पुरानी। तब तब तुम कही कथा पुरानी। सुंदरी सिखवऊं मधुबा।
करि समुझा मृदुबानी, मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बैगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी, बैगी फिरब